अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपको मेरे यूट्यूब चैनल मैथ विद शाह पर खुशामदीद। जैसा कि आपको मालूम है, हमने जनरल मैथ क्लास 10 का स्टार्ट किया हुआ है, तो हम पहुंचे एक्सरसाइज 2.3 पे। आज हमने क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक करना है। तो यहाँ पे आपके पास है, यानी कि इसके जायज़ ज़रबी बनाने हैं आपने, इसके आपने बनाने हैं जायज़ ज़रबी। तो हम क्या करेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। लास्ट वाले को अपने मल्टीप्लाई करना है शुरू वाले के साथ, तो आएगा प्लस 2x का स्केयर। अब कोई सा ऐसे ढूंढें इनको मल्टीप्लाई करें, 2x का स्केयर आए और यहाँ पे साइन कौन सा है, प्लस का। फिर उन्हीं दोनों दाद को प्लस करें तो 3x आए, तो दो दाद होंगे 2 1 2x। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन आएगा, 2x स्केयर प्लस 2x और प्लस x होगा। 2 1 2, 2 में 1 जमा किया 3 आ जाएगा, प्लस आ जाएगा 1। अब यहाँ से इज इक्वल टू, यहाँ से 2x स्केयर है, यहाँ पे 2x है, तो जो छोटे वाला वो कॉमन लेंगे। 2x हमने कॉमन लिया, 2 2 से कट जाएगा, x की 2 में से x कटेगा, बाकी x रह जाएगा। प्लस 2x 2x से कट जाएगा, बाकी 1 रह जाएगा। प्लस यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आता, तो इसलिए 1 कॉमन आएगा, फिर x प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए x प्लस 1 ब्रैकेट के अंदर वाली एक जैसी रकम है, तो दोबारा फिर कॉमन ले लेंगे आप। उसके बाद ये वाला 2x और प्लस 1 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर है जी। अब हमने करना है इसका क्वेश्चन नंबर 12 वाला। तो क्वेश्चन नंबर 12 में भी आपने उसी तरह से लास्ट वाले को शुरू वाले के साथ मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास आ जाएगा प्लस 3 to the 6x का स्क्वायर। अब क्वेश्चन ऐसे रहा, ढूंढें जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6x का स्क्वायर आए और उसके साथ साइन आया प्लस का, और प्लस करें तो 5x आए, तो 3 to the 6 होगा। 3 में 2 प्लस करें तो 5 आ जाएगा। तो मैं इसको लिखूंगा 3x का स्क्वायर प्लस 3x और प्लस आ जाएगा 2x प्लस होगा 2। तो यहाँ से हमने क्या कॉमन लिया, हम यहाँ पे 3x स्क्वायर, यहाँ पे 3x है, तो मैं 3x छोटे वाला कॉमन लूंगा। 3 3 से कट गया, x की 2 में x कटे, बाकी x रह जाएगा। प्लस 3 1 3x हो जाएगा। प्लस यहाँ से 2 कॉमन लिया, x प्लस 2 1 2 होगा। ये x प्लस 1 अगेन फिर कॉमन आएगा। उसके बाद ये वाला 3x और प्लस 2 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है जी। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 13 करना है। इसको भी आपने करना है, लास्ट वाले क्वेश्चन वाले से मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2x का स्क्वायर। अब क्वेश्चन तो ऐसे ढूंढे जिनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 2x स्क्वायर आए और माइनस करें तो x आए, तो ये आपके पास होगा 2x का स्क्वायर माइनस 2x और प्लस x। 2 1 2 हो जाएगा। जब को माइनस करेंगे 2 में से एक x, तो आपके पास माइनस x रह जाएगा और माइनस 1 होगा। यहाँ से हमने 2x कॉमन लिया, क्योंकि यहाँ पे 2x के यहाँ पे माइनस 2x है, तो जो छोटा है वो कॉमन ले लिया। तो 2 से कैंसिल होगा, x से बाकी x रह गया, माइनस 2x को x से कट जाएगा, बाकी 1 आ जाएगा। प्लस यहाँ से 1 कॉमन लिया, x माइनस 1 हो जाएगा, और x माइनस 1 अगेन फिर कॉमन आ जाना है। x माइनस 1 कॉमन आया, उसके बाद ये आ जाएगा 2x प्लस 1। तो ये इसका आंसर है जी। अब हमने करना है इसका क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में भी आपने लास्ट वाले क्वेश्चन वाले के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये आ जाएगा माइनस 18x का स्क्वायर। अब क्वेश्चन ऐसे ढूंढे जिनको मल्टीप्लाई करें तो 18x की स्क्वायर आए और माइनस करें तो 7x आए। अगर 6 3 18 करें, 6 और 3 9 होता है, लेकिन हमें माइनस करना है तो 7 आए। अब क्वेश्चन ऐसे ढूंढे जिनको मल्टीप्लाई करें तो 18x के आए। अब यहाँ पे साइन आया माइनस का, फिर उन्हीं दोनों आदाद को माइनस करना है कि 7x आए, तो 9 2 18 होगा बच्चों। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6x का स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2x माइनस 3। यहाँ से हमने कॉमन लिया 3x, क्योंकि 3 के टेबल में 6 भी आता है 9 भी आता है, इसलिए हमने 3 कॉमन लिया। x के इधर x यहाँ पे, तो x भी हमने कॉमन ले लिया, जो x लेना कर लिया, x के नहीं, तो 3 2 6 हो जाएगा। x के में 6x कटेगा, बाकी x रह गया। प्लस 3 3 9 हो जाएगा, x से कट जाएगा। माइनस यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आता, 1 कॉमन लगाया तो आपके पास आएगा 2x, और ये माइनस में प्लस होगा 3, तो 2x प्लस 3 2x प्लस 3 अगेन फिर कॉमन आएगा। उसके बाद आएगा 3x और माइनस 1। तो ये इसका आंसर है। अब हमने क्वेश्चन नंबर 15 करना है इसका। तो क्वेश्चन नंबर 15 में भी आपने इसकी
को शुरू वाले को लास्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आएगा -2 to 4 एक्स का स्क्वायर। अब क्वेश्चन तो ऐसे रहा, ढूंढे जिनको मल्टीप्लाई करें तो -4 एक्स का स्क्वायर आए और माइनस करें तो 3 एक्स आए। तो बच्चों आजाद होंगे आपके पास 2 माइनस, यानी कि 3 1 3 4 1 4, 4 में से यानी कि मल्टीप्लाई करें तो 4 आए, माइनस करें तो 3 एक्स आए, 4 1 4, 4 में से 1 लेस करेंगे तो 3 आएगा। तो ये आएगा 2 माइनस आ जाएगा आपके पास 4 एक्स और प्लस आ जाएगा 3 एक्स, क्योंकि सॉरी खाली एक्स, ठीक है। प्लस माइनस माइनस 4 में से 1 लेस करेंगे तो 3 आ जाएगा और माइनस आ जाएगा 2 एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे, यहाँ से 2 कॉमन इसलिए लिया क्योंकि 2 के टेबल में 4 भी आता है, तो 2 1 2 हो जाएगा, माइनस 2 2 4 एक्स 7 आएगा, प्लस यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आता बल्कि सिर्फ एक्स कॉमन आएगा। यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स के तो एक्स कॉमन आ जाएगा, एक्स में से एक्स कट गया, बाकी तो 1 रह गया और ये प्लस माइनस माइनस होगा। 2 वैसे ही एक्स के स्क्वायर में से एक एक्स कट गया, बाकी एक्स रह जाएगा। आप देखिए जो ब्रैकेट के अंदर वाली रकम है 1 माइनस 2 एक्स, अगेन फिर कॉमन आएगा, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1 माइनस 2 एक्स और फिर उसके बाद आ जाएगा ये वाला 2 और प्लस एक्स हो जाएगा। तो ये इसका आंसर है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 करना है आपने, इसको भी उस तरह से करना है, लास्ट वाले को शुरू वाले के साथ मल्टीप्लाई किया तो आएगा -8 5 40 एक्स का स्क्वायर, यानी कि 8 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो -40 एक्स स्क्वायर आ गया। अब क्वेश्चन तो ऐसे रहा, ढूंढें जिनको मल्टीप्लाई करें तो -40 एक्स स्क्वायर आए और माइनस करें तो 6 आए, ठीक है। मतलब 8 5 40 होता है, लेकिन 8 में से 5 लेस करें 3 आता है, लेकिन हमें माइनस करें तो 6 आना चाहिए। मतलब 10 चौके 40, 10 में 4 लेस करें तो 6 आएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू 8 प्लस 10x माइनस 4x, 10 4 40 होगा और 10 में से 4 लेस करें तो 6 आ जाएगा प्लस का। तो यहाँ प्लस इसलिए हमने बड़ी रकम सा प्लस का साइन लगाया, -5x का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया, 2 4 8 प्लस 2 5 10, x 7 ही आएगा। माइनस यहाँ से आप कुछ कॉमन नहीं आता x के अलावा, तो हमने सिर्फ x कॉमन लिया तो 4 आएगा, माइनस में प्लस होगा, तो ये आपके पास आएगा 5, x की 2 में से एक x कट गया, बाकी x रह गया। अब देखें जो ब्रैकेट के अंदर है 4 प्लस 5x, अगेन फिर कॉमन आएगा, 4 प्लस 5x कॉमन लिया यहाँ से, उसके बाद ये वाला 2 माइनस x, तो ये इसका आंसर है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 17 से लेके 20 तक करने आगे वाले। तो बच्चों हमने करना है इसका क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में आप देखेंगे कि आपके पास है, इसकी भी तस्दीक करनी है। आपने लास्ट वाले को शुरू वाले के साथ मल्टीप्लाई किया तो 8 3 24 हो जाएगा, प्लस आ जाएगा 24u का स्क्वायर। अब क्वेश्चन तो ऐसे रहा, ढूंढें जिनको मल्टीप्लाई करें तो 24u का स्क्वायर आए और प्लस करें तो -10u आए, तो आपके पास होगा 3u का स्क्वायर माइनस 6u और -4u, क्योंकि मैं 6 को मल्टीप्लाई करूंगा 4 के साथ तो 24 आएगा और ये माइनस में प्लस करूंगा 6 और 4 10u आएगा, प्लस आ जाएगा 8। अब यहाँ से इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 है क्योंकि 3 के टेबल में 6 भी आता है, इसलिए मैं 3 कॉमन लूंगा और u की 2 में से u, आपने एक u निकाल दिया, एक u कॉमन आएगा, तो 3 3 से कटेगा, u किसके में से u कॉमन लिया, खाली u रह गया, माइनस 3 2 6, u से कैंसिल होगा, माइनस यहाँ से 4 कॉमन लिया आपने, u प्लस माइनस माइनस 4 2 8 होगा, u माइनस 2 अगेन फिर कॉमन आएगा यहाँ से, उसके बाद ये वाला 3u माइनस 4 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है। अब इसका सवाल है आगे क्वेश्चन नंबर 18, इसको भी हमने मल्टीप्लाई करना है, लास्ट वाले को मल्टीप्लाई के साथ किया, लास्ट वाले को शुरू वाले के साथ मल्टीप्लाई किया तो -120x का स्क्वायर हो जाएगा। अब क्वेश्चन तो ऐसे लास्ट ढूंढने जिनको मल्टीप्लाई करें तो 120x का स्क्वायर आए और माइनस करें तो 7x आए। अगर देखें ये थोड़ा बड़ा है फैक्टराइजेशन, ये हमें नहीं आ रही तो हम ऐसे कर लेते हैं, इसकी हम इस तरह से कर लेंगे, ये फैक्टर बनाने के लिए, 2 दार ढूंढने के लिए 120 को अंदर रखा, 2 पे करेंगे, 2 6 12 0 हो जाएगा, 2 3 6 0 होगा, 2 15 30 होगा। अब इसको कर लें 1 2 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 15, 2 2 4 4 2 8 हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 15।
अब 15 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 120 आएगा, अगर 15 में से 8 माइनस करूँ तो 7 आएगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा अब 10x का स्क्वायर प्लस माइनस 15x प्लस 8x प्लस माइनस माइनस 15 में से 8 निकालेंगे बाकी 7 आएगा, माइनस 12 आ गया, इज इक्वल टू अब यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, 5x कॉमन लेंगे, 5x कॉमन लिया, x भी लगाना, x कॉमन लिया आपने तो आपके पास आएगा 5 2 10, 5 2 10 हो जाएगा, x के में से x कट के बाकी x रह गया, माइनस 5 3 15 x से कट जाएगा ये वाला, प्लस यहाँ से आप 4 कॉमन ले लेंगे, 4 2 8x होगा, माइनस 4 3 12 हो जाएगा। अब 2x माइनस 3 अगेन फिर कॉमन आएगा, ये 2x माइनस 3 इंटू ये आएगा 5x प्लस 4, तो ये इसका आंसर है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 आप देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 19 में आपने देखना है इधर भी लास्ट वाले क्वेश्चन वाले के साथ दिया तो 12 60 हो जाएगा, तो रहेगा प्लस 60x का स्क्वायर, यानी कि 5 को मल्टीप्लाई किया 12 के साथ 60x स्क्वायर आ गया। अब क्वेश्चन ऐसे ढूंढने जिनको मल्टीप्लाई करें तो 60x स्क्वायर आए और उसके साथ साइन कौन सा आया, प्लस का, उन दोनों अदाद को प्लस करें कि 32 आए, तो बहुत आसान है, 5x का स्क्वायर माइनस 30x माइनस 2x प्लस 12 हो गया, 30 2 32, 30 और 2 32 होगा, 30 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा। अब यहाँ से आपने कॉमन क्या लेना, 5x कॉमन ले लें, 5x कॉमन लिया, 5 5 से कट गया, x से कट जाएगा बाकी x रह गया, 5 6 30 x से कट जाएगा, माइनस 2 कॉमन लिया, x माइनस 2 6 12 हो जाएगा, और x माइनस 6 अगेन फिर कॉमन आएगा, उसके बाद ये वाला 5x और माइनस 2, तो ये इसका आंसर है जी। उसके बाद आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, तो क्वेश्चन नंबर 20 में आपने जो है इसकी तस्दीक कर लेनी है। ये देखिए, इसको आपने लास्ट वाले को शुरू वाले के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस माइनस माइनस होगा और 4 2 8 हो जाएगा। अभी √3 है, ये भी √3 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ √3 का होल स्क्वायर, तो आएगा माइनस 8 मल्टीप्लाई, ये से कर जाएगा 3 आ गया, तो आएगा माइनस 8 24 x का स्क्वायर हो जाएगा, ये x भी तो साथ आना है ना, तो x स्क्वायर हो जाना है, यानी कि ये आएगा माइनस 24x स्क्वायर, ठीक है ना। तो 8 ये x भी लगाएंगे इसके साथ x स्क्वायर, तो आपके पास आ जाएगा, जब मल्टीप्लाई किया माइनस 4 2 8 और √3 से कैंसिल हो जाएगा तो 3 रह गया, यानी कि ये स्क्वायर से कैंसिल होगा, इसका √ तो 3 आ गया, प्लस माइनस 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 24x का स्क्वायर, अब यहाँ पे माइनस है। अब क्वेश्चन तो ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई किया जाए तो 24x का स्क्वायर आए और माइनस करें तो 5x आए, 8 3 24 होता है और 8 में 3 माइनस करें तो 5 आएगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इज इक्वल टू 4 √3x का स्क्वायर प्लस 8x और माइनस 3x, r3 जो कि r में 3 बाकी 5 माइनस 2 √3 जी। अब यहाँ पे 4 यहाँ से मैं कॉमन तो ले सकता हूं, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा इसके ऊपर, ठीक है ना। अब यहाँ पे √3 है, तो ये मैं लिखता हूं यहाँ पे ये देखें ये √3 है, मैं इस √3 को ऐसे लिख सकता हूं, ये आपके पास है, ये खाली 3 है, इस 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 3 का √, इस वाले 3 को मैंने ये कैसे देखी 3 है ना, जब मैंने इसका स्क्वायर ले लिया ऐसे, इसका √ लेंगे इससे कैंसिल होगा तो 3 = 3 के बराबर होगा, इसलिए मैं इसको एक बार फिर लिख लेता हूं, मैं इसको लिख देता हूं यहां से ऐसे 4 3 का √x² हो जाएगा प्लस 8x वैसे ही माइनस, अब इसको मैंने लिख दिया इस वाले 3 को मैंने लिख दिया 3 का √ मल्टीप्लाई बाय 3 का √ तो जब इसको क्लोज करेंगे तो फिर वही 3 आ जाएगा और इसके साथ x आ जाना है, उसके बाद आपने माइनस 2 √3 लगा दिया, बात समझ आई ना, यानी कि इस 3 वाले को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, ये मैंने आपको समझा दिया है। अब यहां से आपको 4 है तो 4 कॉमन लेंगे, यहाँ पे x के यहाँ पे x है तो x भी कॉमन आएगा, तो ये आएगा 4 4 से कट गया, x में से x कट गया, बाकी √3x हो जाएगा। उसके बाद प्लस का साइन है तो 4 2 8 हो जाएगा, x से कट जाएगा,
माइनस, अब ये भी √3 है, यहाँ पे भी √3 है, तो मैं √3 कॉमन लूंगा, ये √3 एक √3 से कट जाएगा, बाकी आएगा √3 और साथ x, और ये माइनस माइनस प्लस होगा, ये माइनस माइनस होगा प्लस, √3 से कैंसिल होगा, बाकी रह गया 2, और ये माइनस में प्लस हो गया। अब आपको मैंने बताया था ब्रैकेट के अंदर वाली रकम एक जैसी आनी चाहिए। अब देखें ये ब्रैकेट के अंदर वाली रकम एक जैसी आ गई है, तो मैं लिख दूंगा इसको √3x + 2, उसके बाद ये वाला 4x - 3 का अंडर, तो ये बच्चों इसका आंसर है। तो उम्मीद है ये आपको समझ आ गई होगी। तो आपने हमारे YouTube चैनल मैथ विद शाहिद को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है, ताकि नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। बच्चों का आप दुनिया में आखिर में कामयाब होना चाहते हैं तो अपने वालिदैन की खिदमत करें, नमाज पढ़ते रहा करें। अल्लाह ताला को कामयाबी और कामयाब अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज।